मेरे प्यारे दोस्तों, ज्ञान के सागर में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आपने कभी स्लीप डिवोर्स के बारे में सुना है, या पावर नैप के बारे में, या फिर स्लीप कोच के बारे में भी सुना है? जी हाँ, शायद आपने नहीं सुना होगा। लेकिन दोस्तों, इस तेज तर्रार उथल पुथल से भरी हमारी दुनिया में नींद जो है वो रात की प्राकृतिक दिनचर्या न रहकर दुर्लभ सुख में बदल गई है। अच्छी नींद स्वाभाविक स्वाभाविक रूप से पा लेना इतना दुर्लभ हो चुका है कि इसे पाने के लिए अब ये स्लीप डिवोर्स, पावर नैप, स्लीप कोच, ये सब मार्केट में आ चुके हैं। स्लीप नींद पाने के लिए आज का युवा पैसे तक खर्च करने में गुरेज नहीं कर रहा है। बाजार में अच्छी नींद के कई विकल्प भी आ चुके हैं। जी हाँ, एआई भी उतर चुकी है नींद के मैदान में। आप जानते हैं, हमने अपनी जीवन शैली खुद इतनी खराब कर ली है, अपनी दिनचर्या इतनी खराब कर ली है कि अब हम सोना भूल गए हैं। और उसी नींद को पाने के लिए अब हम पैसे खर्च करने पर उतारू हो चुके हैं, क्योंकि हम पैसा कमाना तो सीख गए, लेकिन अपने लिए सुकून कमाना नहीं सीख पाए। जी हाँ, ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि भारतीयों की नींद पर हुए एक सर्वे के नतीजों में सामने आई है। हाल के एक सर्वे में पाया गया है कि देर तक जागने वाले भारतीयों में 57% जो भारतीय हैं उनकी वृद्धि हुई है। वहीं अमेरिका में हर महीने 50 लाख लोग नींद की समस्याओं के बारे में गूगल पर अपनी क्वेरी डालते हैं। मतलब हर रात हर जगह लोगों को सोने में परेशानी हो रही है, और इसी बेचैनी में अपना अवसर ढूंढने को बेताब हो रही हैं कंपनियां, जो इस अवसर को फायदे में बदलना चाहती है। जहां पहले भारत में स्लीप टेक बाजार में स्मार्ट गद्दों का दबदबा था, वहीं अब स्मार्ट वॉच, स्लीप ट्रैकर, स्लीप मास्क से लेकर एप्स तक आ चुकी हैं, यानी कि अच्छी नींद लाने की गारंटी के साथ। नींद आज लग्जरी क्यों बन गई है? क्या तकनीक की मदद से आप अच्छी नींद पा सकते हैं? चलिए जानते हैं कि आंखों से नींद और चैन क्यों गायब। आप समझिए कि लोग कैमोमाइल चाय से लेकर घरेलू नुस्खे तक सब आजमा रहे हैं, लेकिन 6 घंटे की नींद के लिए लोगों को संघर्ष करना पड़ रहा है। एक मित्र कहते हैं कि मैं जल्दी सोना चाहता हूं, लेकिन मोबाइल पर स्क्रॉल करते हुए कब रात के 1 बज जाते हैं पता ही नहीं चलता। कई बार 3 बजे तक नींद ही नहीं आती। आखिर में उन्होंने एक डॉक्टर से मिले। ये कहानी मित्रों की नहीं है, आप भी चाहें तो अपने मित्रों से पूछ सकते हैं। विशेषज्ञों की माने तो पिछले 1 दशक में नींद संबंधी समस्याओं को लेकर आने वाले लोगों में 30 से 40% तक की बढ़ोतरी हुई है, और इसमें युवा और बच्चे भी शामिल हैं। एक हॉस्पिटल है, उसके सीनियर कंसल्टेंट हैं जो साइकोट्री के हैं। उनका यह कहना है कि नींद में कमी की वजह है काम के लंबे घंटे और काम का तनाव। बच्चों में समस्या है मोबाइल, क्योंकि मां बाप अपने आप को फ्री रखने के लिए बच्चे के हाथ में मोबाइल थमा देते हैं। हैरानी होगी कि कम नींद की शिकायत के साथ आने वाले लोगों में छोटे बच्चों के साथ साथ 25 साल के युवा ज्यादा हैं। उनमें नींद की अवधि ही नहीं, नींद की गुणवत्ता में भी गिरावट आई है। ज्यादातर लोग 8 या 9 घंटे की नींद पूरी नहीं कर पा रहे हैं। यह बात कई मानसिक और शारीरिक समस्याओं की वजह भी बन रहा है। जो लोग अपनी नींद को सही ढंग से पूरा नहीं करते, वे अधिक चिंता, तनाव या उदासी महसूस करते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। खराब नींद युवाओं के दिल की सेहत को भी प्रभावित कर रही है। जी हां, अगर नींद कम है तो मन बेचैन है। शोध बताते हैं कि किसी व्यक्ति का संज्ञानात्मक प्रदर्शन और ध्यान देने की क्षमता जागने के 16 घंटे के बाद से कम होने लगती है। जाहिर है, शरीर के लिए नींद बेहद जरूरी है। 62% युवाओं को दुनिया भर में लगता है कि उन्हें हर रात पर्याप्त नींद नहीं मिलती है। यह 8 घंटे की निर्धारित मात्रा की तुलना में औसतन 6 घंटे ही मिलती है। फिलिप्स ग्लोबल स्लीप द्वारा कराए गए सर्वे में यह बात पता चली है। अब आप समझ सकते हैं कि दुनिया भर में नींद की कमी एक महामारी जैसे बनने वाली है। पीछे छूट जाने का जो डर है लोगों को नींद से समझौता करने के लिए प्रेरित कर रहा है। लोग आगे बढ़ना चाहते, तरक्की करना चाहते हैं, लेकिन अपनी बेसिक चीज जो कि नींद, उससे कटते जा रहे हैं। इसके कारण मोटापा, खराब इम्यूनिटी, अवसाद, चिंता सहित अन्य समस्याएं पैदा हो रही। आप जानते हैं नैपकेशन के बारे में आपने सुना है? जी हां, ये छुट्टियों का नया चलन है। वैकेशन, नैपकेशन। जी हां, ये उद्देश्य
जो नैपकेशन है ये उन लोगों की सेवा करने के लिए लाई गई है जो वाकई अच्छी नींद के लिए पैसा तक लगाने को तैयार है। चाहे नींद आधारित तकनीक हो या स्लीप टूरिज्म, इन सब का प्राथमिक ध्यान बस नींद है। कुछ युवा वेकेशन के बजाय नैपकेशन की ओर आकर्षित हो रहे हैं, जिसे आप स्लीप टूरिज्म भी कह सकते हैं। वेलनेस आधारित इस टूरिज्म का उद्देश्य मेहमानों को आरामदायक वातावरण देकर उनको बेहतर नींद देना है। स्लीप टूरिज्म में विशेष रूप से युवा पेशेवरों की रुचि बढ़ी है, क्योंकि काम के थके हुए लोग नींद पर ध्यान केंद्रित करने वाले ब्रेक की तलाश कर रहे हैं। 100 अरब डॉलर का उद्योग है, जी हां, नींद का। इसमें एआई संचालित बेड केंद्र भी आ चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी नींद के बिजनेस में घुस चुकी है। दरअसल एआई आधारित स्मार्ट गद्दे स्लीप ट्रैकिंग सिस्टम से लैस होते हैं, जिसमें सेंसर शामिल है। ये आपके सांस लेने के पैटर्न, आपकी धड़कन और शरीर की स्थिति का पता लगाते हैं और उसी के हिसाब से आपको बेहतर नींद देने के लिए वातावरण तैयार करते हैं। इसमें भी लोगों की दिलचस्पी बढ़ रही है। अच्छी नींद के इस जुगाड़ का जमकर उपयोग हो रहा है, इतना कि अगले 5 वर्षों में स्लीप टूरिज्म बाजार की वृद्धि 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक होने की उम्मीद है। सुना आपने? 400 बिलियन अमेरिकी डॉलर। यह है स्लीप टूरिज्म की महानता। और इंटरनेट पे नींद पाने के लिए बहुत ज्यादा चल रहा है, ट्रेंड वायरल हो रहे हैं। जैसे पहले क्रिकेटिंग के लिए बेड रोटिंग लेके माउथ टेपिंग, ये सब नींद को बढ़ावा देने के लिए सोशल मीडिया के मंच पर भी नींद के जुगाड़ साझा किए जा रहे हैं। क्रिकेटिंग भी उसी में से एक है। सोशल मीडिया मंच का स्लीपिंग हैक आपके पैरों से जुड़ा है, जिसमें आप अपने पैरों को उस तरह से आपस में रगड़ते हैं जैसे कोई क्रिकेटर यानी झींगुर अपने पैरों या परों को रगड़ता है। पैरों को आपस में रगड़िए। इसके बारे में अमेरिकी मनोचिकित्सक मिशेल डे का कहना है कि दरअसल पैरों को रगड़ना हाथ को गर्म करने के समान है, क्योंकि दोनों ही तंत्र को उत्तेजित करते हैं, जिससे आपको आराम मिलता है और आपको नींद आती है। स्लीप ग्राउंडिंग का नाम सुना है? यह भी सोशल मीडिया पर काफी ध्यान खींच रहा है। यहां लोगों को जमीन पर बैठे या सोते हुए देखा जा सकता है। स्लीप ग्राउंडिंग या अर्थिंग इसको आप कह सकते हैं, और तर्क यह है कि शरीर को पृथ्वी की सतह से जोड़ने पर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको शरीर में फैलने की अनुमति मिलती है, जो नींद में लाभ देता है। सच्चाई किसी को नहीं पता है, लेकिन माना जा रहा है कि यह तकनीक सूजन, तनाव और दर्द जैसी शारीरिक भावनात्मक परेशानियों को कम करके बेहतर नींद लाती है। अब आप ऐप समझिए, नींद लाने की ऐप्स भी हैं। हेडस्पेस, स्लीपियो, कैलम, स्लीप रीसेट जैसे स्लीप ऐप्स भी आजकल बाजार में आ चुके हैं और आपके एंड्रॉइड और एप्पल फोन पर अवेलेबल हैं। और हां, अब स्लीप कोच भी आ चुके हैं। ठीक है, पहले कैरियर, रिश्ते और पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए कोच आते थे। अब नींद को बेहतर बनाने के लिए कोच आ गए हैं, जो न्नींद की समस्याओं को दूर करने और बेहतर आदतें बनाने के लिए लोगों को शिक्षित कर रहे हैं और उन्हें एक अच्छी दिनचर्या देने की कोशिश कर रहे हैं। न्यूयॉर्क में जो स्लीप कोच हैं, वो अपने पूरे ग्राहकों से पूरे सेशन के लिए $1100 तक का शुल्क लेने लगे हैं। समझिए, $1100 सोने के लिए। ठीक है, और अच्छी नींद पाने के लिए जो लोगों के अभ्यास वो भी चालू हो चुके हैं, यानी कि सोने व जागने के समय की वो दिनचर्या एक करते हैं, शयन कक्ष के वातावरण को आरामदायक बनाते हैं, साथ ही सोने से 1 घंटे पहले सभी स्क्रीन बंद करवा देते हैं। ठीक है, आत्म देखभाल करिए, उसका अभ्यास करिए। लिखना, आभार, ध्यान, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग भी सोने में मदद करती है। मांसपेशियों को आराम के लिए कुछ व्यायाम करना लोगों को सिखाया जा रहा है। पर्याप्त शारीरिक गतिविधियां और संतुलित आहार भी बेहतर नींद में योगदान दे रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, स्लीप डिवोर्स, यानी कि पति पत्नी अच्छी नींद के लिए अलग अलग बिस्तरों या अलग अलग कमरों में सोने लगे हैं। चीन में लोग सोने से पहले अपने पैरों को धोते हैं। भारतीय आयुर्वेद भी कहता है कि हाथ पैर मुंह धो के अगर आप सोएंगे तो अच्छी नींद आएगी। बाकी जो फिटनेस कंपनियां हैं, अपने कर्मचारियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए उन्हें पावर नैप का भी मौका देती हैं, यानी कि काम के घंटे के दौरान जब आप थक जाएं तो अपनी कुर्सी पर बैठे बैठे सो जाएं। और बहुत सारे देशों में अपने पालतू जानवरों के साथ सोने का चलन बढ़ा है। लोगों का यह मानना है कि जब आप पालतू जानवरों के साथ सोते हैं तो आपको अच्छी नींद आती है। तो भैया, सबसे बड़ी बात यह है कि पहले कहा जाता था कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया।
लेकिन अब ये कहा जा रहा है रुपया से भी बड़ी है अच्छी नींद, क्योंकि आप रुपया तो कमा सकते हो लेकिन नींद नहीं ला सकते हो। नींद लाने के लिए भी आपको रुपया खर्च करना पड़ रहा है। तो चैन से जागने वालों, अब चैन से सोने की कोशिश करो, क्योंकि अगर आप सोओगे नहीं तो बहुत कुछ खोगे। ध्यान रखिएगा। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमें सब सुझाव दें कि हम किस तरह से और इसमें बेहतरी ला सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।